हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके जितेंद्र यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास में जो टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किस तरह से एग्जाम में सेंटेंस आता है और हमें किस प्रकार से ये सेंटेंस बनाना है। पहले हम फ्रेजल वर्ब जानने की कोशिश करते हैं। यदि किसी मेन वर्ब में कोई प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं, जैसे मेन वर्ब पुट है और ऑन प्रीपोजिशन है, तो ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। और पुट क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या? फ्रेजल वर्ब बन जाती है। और दोनों शब्दों का कोई तीसरा ही मीनिंग निकलता है। जैसे पुट यानी रखना, ऑन यानी ऊपर, लेकिन पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना। कपड़े पहनना, कपड़े पहनना। तो एग्जाम में किस प्रकार से सेंटेंस आता है? जैसे आई न्यू क्लॉथ्स ऑन माई बर्थडे। एक सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस के ब्रैकेट में दो फ्रेजल वर्ब दी गई है। एक फ्रेजल वर्ब दी गई है पुट ऑन और दूसरी फ्रेजल वर्ब दी गई है पुट ऑफ। अब देखिए सेंटेंस समझते हैं। फ्रेजल वर्ब किसी भी सेंटेंस में फिलअप करने से पहले ये देखिए कि जो सेंटेंस लिखा गया है इसका सेंस क्या है। तो मैं नए कपड़े मेरे जन्मदिन पर, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो ये कहना चाह रहा है कि मैं मेरे जन्मदिन पर नए कपड़े पहनता हूँ। तो मैं अपने जन्मदिन पे क्या पहनता हूँ? नए कपड़े। तो कपड़े पहनने के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? पुट ऑन। तो हम कुछ फ्रेजल वर्ब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और उनके लिए मैं सभी के लिए एक एक सेंटेंस बना रहा हूँ। आप लगभग 20 से 30 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। यदि आप इनको याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम में फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो हम कुछ फ्रेजल वर्ब लिख रहे हैं, आप भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हो इन फ्रेजल वर्ब को। आप इन फ्रेजल वर्ब को अपनी कॉपी में नोट कर लें और साथ के साथ याद भी कर लें। जैसे फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब कपड़े पहनना, वियर ड्रेस। कपड़े क्या पहनना? कपड़े पहनना। दूसरी फ्रेजल वर्ब है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना। क्या बुझाना? आग बुझाना। नेक्स्ट दे रखी है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की, किसी कार्यक्रम को, किसी मीटिंग को स्थगित कर देना। चौथी फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, कंटिन्यू रखना। नेक्स्ट दे रखा है किसी चीज को कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी नियम का पालन करना। नेक्स्ट देखिए कैरी ऑन, कैरी आउट। नेक्स्ट देखो टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है किसी चीज को चालू करना, नल चालू करना, चालू करना। नेक्स्ट दे रखा है टर्न ऑफ, किसी चीज को बंद कर देना। टर्न ऑफ द टैप, बंद कर दो। नेक्स्ट देखिए ब्रेक इनटू, किसी चोरी करना, घर में सेंध मारना, सेंध मारना, चोरी करना। नेक्स्ट देखो ब्रेक आउट, बीमारी का फैलना, ब्रेक आउट। नेक्स्ट देखिए ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट। नेक्स्ट ब्रेक डाउन,
ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई रास्ते में कोई गाड़ी खराब होना, मशीन खराब होना, कार खराब होना। नेक्स्ट देखिए, तो पहले हम ये 10 फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करते हैं। पहली फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन, कपड़े पहनना। दूसरा है पुट आउट, आग बुझाना। तीसरा है पुट ऑफ, स्थगित करना। कैरी ऑन, जारी रखना। कैरी आउट, नियमों का पालन करना। टर्न ऑन, चालू करना। टर्न ऑफ, बंद करना। ब्रेक इनटू, सेंध मारना, चोरी करना। ब्रेक आउट, फैलना। ब्रेक डाउन, मशीन खराब होना। हम इनके लिए सभी के लिए एक एक सेंटेंस भी बनाते हैं, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, याद कर सकते हो। हम सभी का एक एक सेंटेंस बनाते हैं एग्जाम में। पुट ऑन का हमने पहले ही बना लिया था, तो पुट ऑन का हम पहले से बना चुके हैं। तो पुट ऑफ, पुट आउट का बनाते हैं। पुट आउट यानी आग बुझाना, जैसे द विंड, ब्रैकेट में लिख रखे हैं द लैम्प, और मैंने लिख दिया पुट ऑन, और दूसरी फ्रेजल वर्ब लिख दी पुट आउट। हवा ने लैंप को क्या कर दिया? बुझा दिया। क्या कर दिया? बुझा दिया। तो देखो, बुझाने को पुट ऑन तो बोलते नहीं, क्या बोलेंगे? पुट आउट। क्या बोलेंगे? पुट आउट। इसके बाद में नेक्स्ट जो दे रखी थी फ्रेजल वर्ब दे रखी थी स्थगित करना, पुट ऑफ। क्या करना? पुट ऑफ। जैसे ड्यू टू कोल्ड वेव्स, ड्यू टू कोल्ड वेव्स द मैच वॉज, और मैंने लिख दिया ब्रैकेट में फुल स्टॉप के बाद में पुट आउट और पुट ऑफ। अब देखो, खरा ठंडी लहरों की वजह से मैच को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। और स्थगित करने के लिए क्या वर्ड होता है? पुट ऑफ होता है। क्या होता है भी? पुट ऑफ। नेक्स्ट देखो फ्रेजल वर्ब जो नेक्स्ट दे रखी है, जारी रखना। जारी रखने को इंग्लिश में कैरी ऑन बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं भी? कैरी ऑन। कैरी ऑन का कैसे? यू खालिस्तान योर स्टडी टू इम्प्रूव योर रिजल्ट, ये आपको अपना रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए। अब मैं लिख दिया कैरी ऑन और कैरी आउट, कैरी ऑन और कैरी आउट। आपको अपना रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी पढ़ाई को क्या रखना चाहिए? जारी रखना चाहिए। तो देखो, जारी रखने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? कैरी ऑन। कैरी आउट तो नियमों का पालन करना होता है, और जारी रखने के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं? कैरी ऑन। क्या फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? कैरी ऑन यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, कैरी आउट, नियमों का पालन करना। नियमों का पालन करना किस तरीके से? सेंटेंस देखिए, जैसे ऑल टीचर्स मस्ट द ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल। अब देखो, वही दोनों फ्रेजल वर्ब है। मान लीजिए ब्रैकेट में कैरी ऑन कैरी आउट, कैरी ऑन कैरी आउट। तो क्या कहना चाह रहा है? सभी टीचर्स को प्रिंसिपल का जो आदेश है उसका क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो पालन करने के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? कैरी आउट, कैरी आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए, टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना। टर्न ऑन यानी क्या होता है? चालू करना। कैसे? जैसे इट इज वेरी हॉट प्लीज द फैन। ठीक, बहुत ज्यादा गर्मी है, कृपया पंखा क्या कर दो? चालू कर दो। तो क्या हो जाएगा? टर्न ऑन। क्या हो जाएगा? टर्न ऑन हो जाएगा। टर्न ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्न ऑन। चालू करने को क्या बोलेंगे? टर्न ऑन। नल चालू करना हो तो भी टर्न ऑन। यदि हम ये कहें कि इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड है, तो प्लीज क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ हो जाएगा। बहुत ज्यादा ठंडी है, कृपया पंखा बंद कर दीजिए। तो बंद करने के लिए टर्न ऑन, टर्न ऑफ, बंद करने को टर्न ऑफ, चालू करने को टर्न ऑफ। अब आता है ब्रेक इनटू।
ब्रेक इनटू में देखो किस तरीके से बनाएंगे हम सेंटेंस। ब्रेक इनटू में जैसे ए थीफ, एक चोर, द हाउस एंड टुक अवे टू बॉक्सेस। एक आदमी घर में घुसा, सेंध मारा और 2 बक्से ले गया। तो यहां पर ब्रोक इनटू हो जाएगा, पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए कौन से फ्रेज ब्रेक को ब्रोक में चेंज कर देंगे, ब्रोक इनटू, चोरी करना। नेक्स्ट देखो ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट के सेंटेंस। ब्रेक आउट और ब्रेक इनटू, बीमारी फैलना, ठीक है, और अचानक शुरू होना भी होता है। 2 फ्रेजल, इसके 2 मीनिंग होते हैं, जैसे कोलेरा हैजा इनटू द सिटी इन 2022। ब्रेक आउट और एक होता है ब्रेक डाउन। तो यहां पर हो जाएगा कोलेरा क्या हो गया, फैल गया, ब्रेक आउट। क्या फैल गया, हैजा फैल गया, शहर में फैल गया। नेक्स्ट देखो आप, ब्रेक डाउन, माई कार ऑन द वे सो आई टुक लिफ्ट। मैंने लिफ्ट ली क्यों, मेरी रास्ते में कार खराब हो गई। तो ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन, तो इसके लिए कौन सी वर्ड यूज करेंगे, कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, कौन सी यूज करेंगे, ब्रोक डाउन। कौन सी, फॉर सेकंड। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि फ्रेजल वर्ब कैसे यूज करते हैं, टेंस के अनुसार भी यूज करते हैं, टेंस देखना पड़ेगा। यदि सेंटेंस पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म यूज करनी है, और यदि सिंपल है, प्रेजेंट है, तो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और हमें ये 10 फ्रेजल वर्ब याद करनी है। नेक्स्ट के वीडियो में और हम कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब के बारे में आपको बताते हैं। जब तक आप इन फ्रेजल वर्ब को समझने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए, और इन सेंटेंस को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इम्प्रूव कीजिए अपने रिजल्ट्स को। मेहनत से बदलिए आप अपनी स्थिति को। थैंक यू। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, a lot of thanks to watch this video.